Hi everyone, I am Komal Banuli from Omnify Education and today's topic is lymph and lymphatic system. So let's start with the first point. Lymph is a type of circulatory fluid that exists in the body in addition to blood. सी लिम्फ क्या होता है? लिम्फ एक ऐसा सर्कुलेटरी फ्लूइड है जो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ओके, सी जैसे ब्लड है ना, ब्लड भी एक सर्कुलेटरी फ्लूइड की तरह ही है। तो ब्लड के अलावा जो सर्कुलेटरी फ्लूइड हमारी बॉडी में पाया जाता है उसको लिम्फ बोलते हैं। क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज इट इज क्लियर और कलरलेस फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि ये एक क्लियर फ्लूइड है, कलरलेस, क्लियर या कलरलेस आप इसको बोल सकते हो, और ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू सर्कुलेट करता है। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। ओके, अब सी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर ना होकर सेल के बाहर प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो लिम्फ जो है वो भी सेल के अंदर ना होकर सेल के बाहर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मेंशन भी किया है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एज इट इज नॉट कंटेन्ड इन सेल्स, जो सेल के अंदर कंटेन नहीं करता है, यानी कि सेल के आउटसाइड होता है। ठीक है। सेकेंड, इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोला जा रहा है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मीनिंग क्या होता है कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होते हैं ये हमारी जो सेल्स हैं, सेल्स के चारों तरफ जो स्पेस होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर ये दो सेल्स हैं, ठीक है, अब इनके बीच में जो स्पेस होता है वहां पर ये लिम्फ प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोला जाता है और टिश्यू फ्लूइड भी इसे कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट इज अनलाइक ब्लड, लिम्फ डज नॉट कंटेन आरबीसीज बट कंटेन्स डब्ल्यूबीसीज एंड प्लाज्मा। कि जो लिम्फ होता है, सिर्फ ब्लड में क्या है, ब्लड में आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, प्लेटलेट्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। क्लियर? बट आपको जो लिम्फ होता है, लिम्फ में आरबीसीज नहीं होती हैं बट इसमें डब्ल्यूबीसीज बहुत लार्ज अमाउंट में होती हैं और प्लाज्मा होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज lymph flows in one direction that is from tissues to heart। कि जो lymph है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है टिश्यूज से हार्ट की तरफ। क्लियर? सो दीज आर द पॉइंट्स अबाउट lymph and lymphatic system। Okay, next topic is composition of lymph. So lymph is divided into two components. First one is cellular part and the second one is non-cellular part. जो cellular part होता है इसमें ल्यूकोसाइट्स आते हैं, यानी कि WBCs। WBCs जो होते हैं इन्हें भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और वो हैं ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। क्लियर? जो ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो लिम्फ में मेनली जो WBCs प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं लिम्फोसाइट्स। क्लियर? अच्छा, लिम्फ में ब्लड प्लेटलेट्स नहीं पाए जाते हैं। सेकेंड इज नॉन सेलुलर पार्ट। नॉन सेलुलर पार्ट में 94% वाटर होता है और जो रिमेनिंग 6% है उसमें सॉलिड्स होते हैं। ठीक है? सॉलिड में प्रोटीन्स, जो स्मॉल प्रोटीन्स होंगे वो प्रेजेंट होगा, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम एक्सेट्रा ये सब प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। अब देखो जो लिम्फ है उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है उसके लिए आप ये समझ लीजिए कि एक डायग्राम है और दिस पार्ट इज आर्टरी एंड दिस वन इज वेन। हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हाई प्रेशर के साथ, और जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं लो प्रेशर के साथ। ठीक है? अब आर्टरीज और वेन जहां पर मिलती है उस जंक्शन को, उस पोर्शन को बोला जाता है कैपिलरी कैपिलरी बेड। क्लियर? अब देखो कि जब जो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ब्लड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहा है। क्लियर? तो ये जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है इसको मेंटेन करने के लिए जो आर्टरीज होती हैं, जब ये कैपिलरीज में ब्लड को ट्रांसफर करती हैं तो उस दौरान ब्लड में प्रेजेंट कुछ सब्सटेंसेस फिल्टर आउट हो जाते हैं। ठीक है? और ये जो सब्सटेंसेस हैं, यानी कि जो फिल्टर आउट हुए हैं, ये सब्सटेंसेस ही लिम्फ कहलाते हैं। क्लियर? ये ही लिम्फ को बनाने का काम करते हैं। अच्छा, लिम्फ जो सब्सटेंसेस जिनकी मैं बात कर रही हूँ इसमें सिर्फ आपके WBCs आती हैं। ठीक है? और कुछ स्मॉल प्रोटीन्स आते हैं, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे। क्लियर? लार्ज प्रोटीन्स और जो RBCs होते हैं वो ब्लड से फिल्टर आउट नहीं होते, वो ब्लड में ही रहेंगे
होंगे, फिल्टर आउट सिर्फ क्या होते हैं, WBCs होंगी और कुछ स्मॉल प्रोटीन्स हो सकते हैं, स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हो सकते हैं, या फिर आप और लार्ज अमाउंट में WBCs होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या, इसके बाद ब्लड कहाँ चला जाएगा, वेन्स में चला जाता है, यानी कि जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा था वो अब मेंटेन हो गया है। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट है, तो इसी तरीके से लिम्फ क्या है, लिम्फ का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है कि जो लिम्फ होता है इसको मिडिल मैन ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है। इसका क्या रीजन होता है, क्योंकि देखो लिम्फ ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड एक तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं, इनको ट्रांसपोर्ट कर रहा है टिश्यूज तक। ठीक है, लेकिन टिश्यूज में एक तरीके से कैरी करने का काम, यानी कि जो लिम्फ है वो एक मीडिएटर की तरह, एक मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स और आप बोल सकते हो कि जो न्यूट्रिएंट गैसेस हैं उनका जो एक्सचेंज हो रहा है उसके लिए लिम्फ क्या कर रहा है, एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा कि टिश्यूज, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है, बीच में कौन है, लिम्फ अपना काम करेगा। क्लियर। लिम्फ क्या करेगा कि टिश्यूज तक ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे जो कि सेल की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ब्लड के थ्रू वो कहाँ चले जाते हैं, लिम्फ में चले जाते हैं, और लिम्फ फिर उन्हें टिश्यूज तक पहुंचाने का काम करता है। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज में मेटाबॉलिकल टिश्यूज क्या होंगी, टिश्यूज या सेल्स होती हैं उनमें मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज होंगी, तो मेटाबॉलिक वेस्ट का फॉर्मेशन होगा। यही मेटाबॉलिक वेस्ट और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको टिश्यूज गिव आउट कर लेते हैं लिम्फ में, फिर लिम्फ क्या करता है, वापस से इसको कहाँ लेकर जाता है, ब्लड में लेकर चला जाता है, और इसी तरीके से ये एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। क्लियर। सो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मिडिल मैन ऑफ द बॉडी बोला जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम। सो लिम्फेटिक सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम दैट सर्कुलेट लिम्फ, यानी कि वो सिस्टम जो लिम्फ का सर्कुलेशन करता है, जो उस लिम्फ को सर्कुलेट करता है, उसे लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ लिम्फेटिक capillaries, lymphatic vessels, lymph nodes and lymphatic ducts। ठीक है, कि जो lymphatic system है उसमें lymphatic capillaries आती हैं, फिर lymphatic capillaries join करती हैं, आपस में मिल जाती हैं और lymphatic vessels बनाती हैं। जो lymphatic capillaries हैं वो बिल्कुल वैसी होंगी जैसे blood capillaries होती हैं। ठीक है, यानी कि जैसे arteries और veins जो होती हैं वो large blood vessels होती हैं। ठीक है, ऐसे ही जो lymphatic vessels होती हैं ये काफ़ी बड़ी बड़ी vessels होंगी, और जो lymphatic capillaries होती हैं वो छोटी छोटी टाइनी वेसल्स होती हैं। क्लियर। तो ऐसे फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज आपस में मिलकर लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं, और देन लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फ नोड्स में खुलते हैं, और यही लिम्फेटिक वेसल्स बाद में आपस में कंबाइन करके लिम्फेटिक डक्ट्स को बनाने का काम करती हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ, कि जो लिम्फ है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट किस तरीके से होता है। क्लियर। अब देखो, जैसे ही लिम्फ का जो फंक्शन है ना वो अपना फंक्शन कर लेता है, फंक्शन का मतलब क्या है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह, जो भी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो से करना था, जब उस काम को वो पूरा कर लेगा तो उसके बाद प्रोसेस क्या होती है कि जो टिश्यू में प्रेजेंट जो लिम्फ होता है, जो आउटर रीजन पे प्रेजेंट जो लिम्फ होता है, ये लिम्फ लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर कर जाता है। ठीक है, इसके बाद लिम्फेटिक कैपिलरीज आपस में मिल जाती हैं और मिलकर ये बनाती हैं लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं ये लिम्फ नोड्स में ओपन होती हैं। क्लियर। लिम्फ नोड्स में ओपन होने का मतलब क्या है, देखो लिम्फ नोड्स यहाँ पर किसकी तरह काम करेंगे, या आप बोल सकते हो कि जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो लिम्फ नोड्स में आकर मिल रही है, और वहाँ पर क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स जब लिम्फ नोड में खुलती हैं तो जो जितना भी लिम्फ होता है, जहाँ जहाँ पर ये लिम्फ नोड्स होंगे वहाँ वहाँ पर लार्ज अमाउंट में लिम्फ यहाँ लिम्फ नोड्स में कलेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रोसेस क्या होती है कि जो लिम्फेटिक वेसल जो लिम्फ नोड्स होंगे, लिम्फ नोड से फिर लिम्फ ट्रांसफर हो जाता है वेसल्स के थ्रू लिम्फेटिक डक्ट्स में, और फिर वहां से ये वेन में चला जाता है और वेन से वापस ये हार्ट में चला जाता है। क्लियर। अच्छा, अब जब इसको वापस से ब्लड में जाना ही था, यानी कि वेन में आकर ये ब्लड के साथ मिक्स हो रहा है और वापस से फिर हार्ट में जा रहा है, तो फिर ये प्रोसेस की जरूरत ही क्या पड़ी, लिम्फ डायरेक्ट भी तो क्या हो सकता था, लिम्फ को बनाने की जरूरत ही क्या थी जब उसने लास्ट में आकर हार्ट में ही मिलना था या फिर ब्लड में ही आकर मिलना था, तो ब्लड से अलग होने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि जो लिम्फ है, लिम्फ मैंने आपको बताया ये मिडिल मैन ऑफ द बॉडी से क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो ब्लड है, ब्लड हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो
जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स, पहला रीजन तो यही है कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो टिश्यूज तक पहुंच सके, ठीक है। और दूसरा रीजन क्या है कि वो जो ब्लड प्रेशर डिफरेंस आ रहा था वो ब्लड प्रेशर डिफरेंस मेंटेन हो जाए, इसके लिए क्या जरूरत होती है, लिम्फ फॉर्मेशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये लिम्फ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ लिम्फ। सो द फर्स्ट फंक्शन इज इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट टू सेल्स एंड ब्रिंग्स मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी सेल्स एंड पोर्स इनटू वीनस सिस्टम। यानी कि जो लिम्फ होता है ये सेल्स तक न्यूट्रिएंट लेकर जाता है और सेल में जो भी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज हुई उनकी वजह से जो मेटाबॉलिक वेस्ट बना है उनको वापस मतलब बॉडी सेल से मेटाबॉलिक वेस्ट को लेकर आता है और उसे पोर करता है वीनस सिस्टम में, यानी कि वेन्स में। क्लियर। सेकेंड फंक्शन इज इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू सेल्स एंड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स टू वेन। यानी कि जो लिम्फ होता है ये ऑक्सीजन को टिश्यूज तक या सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है और सेल्स और टिश्यूज से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे वेन में लेकर आता है। क्लियर। नेक्स्ट इज इट ट्रांसपोर्ट्स lymphocytes that provide defense against infection। यानी कि जो lymph होता है, as I told you before that lymph contains lymphocytes, इसमें WBCs होते हैं और WBCs में mainly lymphocytes होते हैं। तो सिर्फ lymphocytes जो होती हैं ये वो सेल्स होती हैं जो इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। क्लियर। या तो ये जर्म्स की किलिंग करेंगी या जो इन्फेक्शन है उसको फर्दर स्प्रेड नहीं होने देती है। क्लियर। तो ये क्या करता है, ये लिम्फोसाइट्स को लिम्फ नोड की हेल्प से ये डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। एंड द लास्ट फंक्शन इज इट ट्रांसपोर्ट्स फैट्स। क्लियर। देखो फैट्स क्या है कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो आपकी इंटेस्टाइन होती है ना, इंटेस्टाइन में जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं वैसे ही लिम्फेटिक वेसल्स भी इंटेस्टाइन को सराउंड करती है। क्लियर। अब होता क्या है कि जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये तो ईजिली इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है विलाई के थ्रू। इंटेस्टाइन में जो विलाई प्रेजेंट होती है उसके थ्रू एब्जॉर्प्शन हो जाता है और वो टिश्यूज तक और वो ब्लड के थ्रू टिश्यूज तक पहुंच जाती हैं। लेकिन जो फैट्स होती हैं फैट का एब्जॉर्प्शन इतने ईजिली नहीं हो पाता है, इसलिए जो फैट का एब्जॉर्प्शन है वो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू, लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होती हैं वो इनका एब्जॉर्प्शन करती है। तो इंटेस्टाइन के आसपास जो लिम्फेटिक कैपिलरीज पाई जाती है उनको बोला जाता है लैक्टियल्स। ठीक है। लैक्टियल्स क्या करती हैं कि ये फैट का एब्जॉर्प्शन करेंगी और उस एब्जॉर्ब फैट को ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर कर देती हैं। क्लियर। तो लिम्फ क्या करता है, लिम्फ का मेन फंक्शन क्या है कि ये फैट को ट्रांसपोर्ट करता है और जहां जहां उसकी रिक्वायरमेंट होती है वहां तक पहुंचाने का काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।